Hello everyone. Today we discussed a practical question 7. A company issues 20 lakh 10% debentures of 100 each to be redeemed after 8 years. The debentures are issued at 96 rupees each. Cost of issue amounted to be 2% of face value. Calculate cost of debt assuming tax rate एट 35%। इस क्वेश्चन में ऊपर यहाँ पे 20 लाख दिया हुआ है। ओके, इस 20 लाख में मतलब जो ये अमाउंट है ना रुपीज़, मतलब टोटल जो डिबेंचर्स की वैल्यू है वो इंक्लूड की गई है। मींस इसमें जो डिबेंचर्स है वो हमारे 20,000 ही हैं, इंटू 100 करेंगे तो 20 लाख टोटल हमारे पास जो डिबेंचर की वैल्यू है वो दी गई है। और इस क्वेश्चन में हमने 96 पे उनको इशू किया है, मतलब 4 रुपीज़ क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। 100 का था, 96 मतलब 96% है वो हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं, और जो 4% रह गया उनका हमें डिस्काउंट दिया है। और कॉस्ट ऑफ इशू अमाउंटेड 2% ऑफ फेस वैल्यू। और एक्सपेंसेस हुए हैं, जो वो एक्सपेंसेस हैं वो हमें फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करने हैं। इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी, 20 लाख। और इसमें टैक्स रेट दे रखी है 35%। सो इसमें देख लेते हैं, ये फॉर्मूला था हमारा कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स आफ्टर टैक्स। ओके, इसमें हम सबसे पहले आई देख लेते हैं, इंटरेस्ट कितना रहेगा। 20 लाख टोटल हमारी जो डिबेंचर की है वो वैल्यू है, और 10% जो दे रखी है हमें इंटरेस्ट की रेट दे रखी है। 20 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। और जो ईयर्स है वो कितने दे रखे हैं, रिडीम्ड आफ्टर 8 ईयर। एन नंबर ऑफ ईयर्स 8 आगे। आरवी हमें जो रिडीम करने हैं शेयर, जो 8 सालों के बाद हम मतलब उनको वापस देंगे, रिडीम करेंगे शेयर, वो हमें फेस वैल्यू देनी है, क्योंकि इशू तो हमने डिस्काउंट पे की हैं, पर जो फेस वैल्यू है उन पे हम उनको रिडीम करेंगे। तो हमारे पास आरवी 20 लाख आ गया। और जो नेट प्रोसीड है, मतलब जो अमाउंट हमारे पास आ रही है, एक तो हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, 4 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो इसे हम 4% मान लेंगे, क्योंकि 100 का 96% निकालेंगे तो हमारे पास 96 आएगा, इसीलिए हम इसको 4% मान रहे हैं। और 20 लाख का 4% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, 80,000 आ जाएगा, वो लेस कर देंगे। और जो फ्लोटेशन कॉस्ट के चार्जेस दे रखे हैं वो है 2% है। 2% फेस वैल्यू पे है, फेस वैल्यू ये है 20 लाख हमारी, 20 लाख का 2% करेंगे तो 40,000 आ गया। इन दोनों को 20 लाख में से लेस करके जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18,80,000, वो हमारा नेट प्रोसीड हो जाएगा। इसके बाद इनको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। आई इंटरेस्ट चार्जेस 2 लाख हो गए, 1 माइनस टी, 1 माइनस टैक्स रेट 35% था, ये आ गया इसमें। और 1/n, 1 नंबर ऑफ ईयर्स 8 आ गए। आर वी माइनस एन पी, आर वी 20 लाख दे रखा है, और एन पी हमने अभी फाइंड किया है 18,80,000। और इसके डिवाइड में आ जाएगा 1/2, 20 लाख प्लस 18,80,000 इंटू 100। इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व करेंगे, 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो रिमेनिंग रहेगा 0.65 से 1,30,000 आ जाएगा। इन दोनों का माइनस करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1,20,000 आएगा। 1,20,000 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 15,000 आ जाएगा, और इन दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 19,40,000 आ जाएगा इंटू 100। और इसमें हम इन दोनों को प्लस करके और इससे डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 आ जाएगा, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 7.47%। ओके।